हेलो एवरीवन, राधे राधे। सबसे पहले प्रेम से बोलिए करवा माता की जय। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है रंजना की दुनिया में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। करवा माता आप सभी के सुहाग को अमर रखें और सभी बहनों को, सभी बड़ी बहनों को मेरा सादर प्रणाम, छोटी बहनों को प्यार भरा आशीर्वाद, दिल से आशीर्वाद। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहेगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और आज मैं आप सभी से बहुत ज़रूरी बात करने वाली हूँ, तो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। यहाँ हमारी मम्मी पहलवान जी जो है ना, वो आटा गूँथ चुकी हैं। इसके बाद फरा आप लोग को पता ही है कि फरा पूरना जो होता है ना, कितना टिटिम्मा वाला काम होता है। हमको तो ये बहुत ही मतलब ये जो लंबा लंबा वाला होता है ना, वो बहुत ही क्या कहें, बड़े भाग्य से ये सब अवसर प्राप्त होता है। और सभी लोग इसमें जुटे हुए हैं। करवा चौथ का स्पेशल डिश होता है ये। और हम लोग भी एक्चुअली क्या होता है ना कि हम अकेले रूम पे इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये सब जो त्यौहार होता है इसमें तामझाम भी होता है और अकेले कोई त्यौहार अच्छा भी नहीं लगता है। और स्पेशली मम्मी बुलाती भी हैं, बोलती हैं अकेले क्या करोगी वहाँ पे, और यहाँ आ जाओगी तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, सब लोग मिलजुल के करेंगे भी और खाएंगे भी। तो कोई भी त्यौहार होता है। और गांव हम इसलिए नहीं गए फ्रेंड्स। गांव में मार्च में आप लोग के साथ हम शेयर किए थे कि एक हमारी दादी थी पटीदारी में, जो कि एक्सपायर हो गई। तो हमारे वहाँ करवा चौथ में अर्घ उरघ जब कोई एक्सपायर हो जाता है ना, तो अर्घ नहीं दिया जाता है। और करवा चौथ का मेन यही होता है। तो अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ होता तो हम गांव गए होते। करवा चौथ, दीपावली और मेन मेन त्यौहार पे गांव हम अपने ससुराल जाते हैं। लेकिन इस बार यही हुआ था, तो अक्सर करके ऐसा ही हो जाता है। मान लीजिए 1 साल 2 साल हम करवा चौथ या कोई भी त्यौहार मनाए, उसके बाद ऐसा ही हो। दिवाली तो लक्ष्मी जी का त्यौहार है, तो उसमें कोई बात नहीं है, उसमें तो जाना ही जाना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। बट हम यही सोचे कि करवा चौथ में जाएं और फिर अर्घ देना नहीं है तो क्या फ़ायदा। और यहाँ मम्मी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी कि नहीं आ जाना आ जाना, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आए। और फाइनली बहुत अच्छा लग रहा था, सब लोग हंसी मजाक भी कर रहे थे मिलजुल के। और यहाँ हमारी वीडियो शूट कर रही थी बुलबुल। आप लोग बुलबुल को जानते ही हैं। तो बुलबुल वीडियो शूट कर रही थी, हिला रही थी, डुला रही थी और बहुत सारा इसमें मतलब कमाल ही कर रही थी बुलबुल और चुलबुल जो है ना। इसलिए हमको वॉइस ओवर करना होता है कि बुलबुल चुलबुल बहुत ज़्यादा शरारती हैं फ्रेंड्स। ये लोग एकदम मतलब अगर हम ऐसे वर्जिनल आवाज़ पोस्ट कर देना तो कमेंट्स ऑफ हो जाएगा। और इसमें भी कभी कभी ऑफ ही हो जाता है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम होता है। हमको तो लग रहा है कि बर्थडे वाले दिन शायद टीवी चल रहा था। बाद में हम सोचे तो हमको समझ में आया कि टीवी चलने की वजह से हो सकता है। वैसे आवाज़ तो नहीं थी, लेकिन वीडियो में स्क्रीन पे टीवी दिख रहा था, चलता हुआ दिख रहा था, तो इसलिए वैसे ऐसा हुआ होगा। यहाँ पे फाइनली हमारा फरा बन के तैयार हो चुका है। इसको दोक्ता बोलते हैं। आप लोग के वहाँ क्या बोला जाता है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। यहाँ हमारे सत्यम भी ज़बरदस्ती आकर के बैठ गए हैं। इनको बड़ा अच्छा लगता है वो लंबा लंबा वाला जो होता है ना, वो बनाना। तो यहाँ पे ये भी आ गए हैं। और फाइनली हमारी खीर भी बन गई है। और आज के खाने में है खीर, पूड़ी, चावल के आटा की पूड़ी और गेहूं के आटा की पूड़ी और फरा दुप्ता और आलू गोभी की सब्जी। और यही सब बन गया है। फाइनली सब कुछ बन के तैयार हो गया है। और अब हम लोग चल रहे हैं रेडी होने। रेडी तो पहले ही आप लोग को छोटे से क्लिप में दिख गया है। यहाँ हमारी मम्मी पैर कलर कर रही थी और डिजाइनिंग कर रही थी। बोली कि आज हम अपने हिसाब से, तो आप लोग पहले ही देख चुके हैं कि मम्मी कैसे। और यहाँ पे हम आप लोगों को अपना मंगलसूत्र दिखा रहे हैं। फ्रेंड्स बता रहे हैं ये मंगलसूत्र मेरा ना 3 बार गिरवी रखने के बाद, फिर बड़ी ही मुश्किलों का सामना करने के बाद, देखिए जब ऐसी कोई बात होती है ना तो हम एकदम बिल्कुल परेशान ही हो जाते हैं। तो बड़ी मुश्किलों का सामना करने के बाद आज मंगलसूत्र हम पहने हुए हैं और ये मेरे हाथ में ही है। मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि ये सुहाग की निशानी आज मेरे साथ है। सिंदूर और मंगलसूत्र का बहुत ही महत्व होता है सुहागन औरतों की लाइफ में। तो यहाँ हमारी छवि ना, मम्मा हमको सैड थोड़ा सा देखी तो बोली कि नहीं मम्मा, और आपको उदास नहीं होना है, बिल्कुल नहीं उदास होना है। तो ये थोड़ा सा उसमें अपना बस कर देती हैं, कलाकारी करती हैं, हंसाने की कोशिश करती हैं छवि, और बोलती हैं कि सैड नहीं होना है। पहले से इतना सुधार हुआ, भगवान चाहेंगे, माता रानी करवा माता चाहेंगी तो आगे भी सुधार होगा मम्मा, आप टेंशन ना लीजिए। और बिल्कुल तो 18 साल बाद बड़े ही
इंतज़ार के बाद ये समय आया कि जैसा कि आप लोग वीडियो में जान चुके हैं कि हमारे हस्बैंड जी इस बार हमको साड़ी दिलाए, तोहफ़ा में हमको साड़ी मिला। तो साड़ी मिलने का हम खुशी मनाएँ कि क्या ही मनाएँ, दुःख तो नहीं कहा जाएगा, बड़े ही मतलब शुभ की बात है ये कि ऐसा उनके माइंड में आया और इस बार 18 साल बाद वो हमको साड़ी दिलाए। लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन बच्चों की खुशी में ही हमें खुशी ढूँढना है, उन्हीं के लिए सब कुछ हो रहा है। और ऐसा ना हो कि उनके मन में ऐसा आ जाए कि मम्मा ही बस नहीं चाह रही हैं कुछ भी सँभालना, तो ये हम नहीं चाहते हैं। बड़े ही मुश्किलों से उन लोगों को मतलब क्या ही कहें आप लोगों से फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए हम लोग छत पे जा चुके हैं और माही भी रेडी हो चुके हैं। हम पहले रेडी हो गए थे, माही को बहुत सारा काम रहता है, 2 छोटे-छोटे बच्चे भी हैं, तो उनको थोड़ा-सा हमसे तो लेट होगा ही होगा, पॉसिबल है। और फिर हम लोग आ गए और यहाँ पे कथा चल रही है, करवा माता की कथा हो रही है और हम लोग एकाग्रचित होकर के सुन रहे हैं। यहाँ आप लोग देख ही सकते हैं, इसी तरह से हमारे वहाँ होता है। अपने-अपने वहाँ का जो नियम होता है उसी को हमको फ़ॉलो करना चाहिए, हम सभी को फ़ॉलो करना चाहिए। तो कथा हुई संपन्न, अब हम लोग आरती शुरू कर दिए हैं और यहाँ बगल में कुछ लोग आरती में अपना मतलब चला रहे थे गाना-वाना, तो इसलिए भी थोड़ा-सा ये हुआ ना कि नहीं मान लीजिए ऐसे कर देंगे तो फिर वही प्रॉब्लम हो जाएगी, वीडियो में प्रॉब्लम। टेंशन लेना कोई ज़रूरत नहीं है टेंशन लेने की, ऐसे ही हम बाद में ही बोल लेंगे। तो ये इस समय रात का 12 बज रहा है और हम वीडियो एडिट कर रहे हैं क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना था, तो हम मम्मी के वहाँ से आ गए और रूम पे ही आ गए हैं। तो यहाँ पे सब कुछ मतलब जो भी था कपड़ा-वपड़ा इधर-उधर सब बिखरा हुआ था, सब कुछ समेटने के बाद फिर हम क्या किए हैं ना कि बस हम सोचे कि चलो फाइनल कर लेते हैं ये सब, क्योंकि बच्चे सुबह स्कूल जाएँगे तो सुबह में हो नहीं पाएगा। और यहाँ पे अब जिसका बेसब्री से इंतज़ार था चंदा महारानी का, वो देखिए दिखाई दे दी हैं। और सबसे पहले हमारे भाई देखे तो बोले कि देखो देखो निकल गए। और हमारे वहाँ अर्घ नहीं देना है और ये लोग ओझा गोत्र के हैं, तो इन लोगों को भी मम्मी बोलती हैं कि ओझा गोत्र में मतलब वत्स गोत्र जो होता है शुक्ला लोग के वहाँ भी अर्घ नहीं दिया जाता है और वत्स गोत्र में भी नहीं अर्घ दिया जाता है। और हमारे वहाँ तो दिया जाता है बट इस बार वो एक्सपायर होने के कारण नहीं हो पाया। तो यही सब है। और तो यहाँ पे पूजा हुई संपन्न, बड़े ही बहुत अच्छे से सब कुछ संपन्न हुआ। और अब हम लोग चलेंगे नीचे और सब लोग एक एक दूसरे का आशीर्वाद लेंगे, मतलब एक दूसरे का क्या, मम्मी पापा का। और ये माही के यहाँ पे पति जी हैं, तो ये तो इनका आशीर्वाद लेंगे। और हमारे जीवन में ऐसा सुख कहाँ, अगर मान लीजिए हम फ़ोन पे बोले भी ना तो वो फ़ोन उठाएंगे नहीं, तो इसलिए हमारा तो ये सौभाग्य ही नहीं है कि हमको उनका आशीर्वाद मिले। हमारा यही है कि हमको गाली ही मिलता है फ्रेंड्स, लेकिन क्या ही बताया जाए, बस वो गाली ही दे। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि वो जिएँ, भले ही गाली दें और मारें, कोई बात नहीं है भाई, जिसके रहेंगे। क्या ही कहें, कुछ लोगों को बड़ा अटपटा सा लगता है, लेकिन क्या ही किया जाए फ्रेंड्स। और यहाँ पे मम्मी पापा का आशीर्वाद ले रहे हैं क्योंकि यहीं से हमारी दुनिया शुरू होती है, यहीं पे ख़त्म होती है और मम्मी पापा ही हमारे लिए सब कुछ हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स अब क्या हुआ ना, पूरे दिन व्रत रहने के बाद मतलब हमको खाना खाने का उतना टेंशन नहीं होता है जितना कि चाय पीने का टेंशन होता है। तो चाय मिल गया तो बस जहान मिल गया। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। चाय पी के एकदम मन आनंदित हो उठा, अब तो खाना मिले या ना मिले। तो बाय बाय, सी यू, राधे राधे।